घर में कोई साधु आए ना तो उनकी सेवा के लिए भले आपके घर में कितना भी सुविधा है, व्यवस्था है, नौकर चाकर है, पर जब कोई घर में साधु आता ना तो उसकी सेवा अपने हाथों से स्वयं करनी चाहिए। ये नहीं किसी को भी लगा दिया सेवा में, भैया तुम ये भोजन बना दो, भैया तुम ये खाना परोस दो। जब कोई साधु आता है तो प्रयास करना चाहिए अपने हाथों से संत सेवा करें। कई लोग सम्मान साधु का जानते नहीं है घर के, और आजकल की पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं जानती है। आजकल की पीढ़ी को पता ही नहीं कि घर में साधु आए तो कैसे सम्मान करना चाहिए, आदर देना चाहिए। पहले कोई घर में महात्मा आता था, चरण धो के उनका चरण प्रक्षालन करते थे। चरण धोना छोड़ो, अब तो पाँव भी छू दें तो बड़ी गनीमत है। और पाँव भी ऐसे छूते हैं वो घुटनों तक ही हाथ जाते, चरण तक तो जाते ही नहीं, बीच में ही बस घुटनों तक। बाबा जी राम राम बाबा जी। तो भैया एक तो आज की युवा पीढ़ी को संतों का सम्मान करना सिखाना चाहिए, क्योंकि संतों का सम्मान सीखेंगे तभी भगवान तक पहुंचेंगे। साधु ही कृपा करके इनको भगवान से जोड़ेंगे आजकल की युवा पीढ़ी को। तो घर का संस्कार संस्कृति तभी समझ आती है जब कोई घर के लोग संतों का सम्मान करना जानते हो। कोई काम कर रहे हो और घर में कोई संत वेश में कोई याचक भी आ जाए तो भी उठ करके जा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। याचक भी है तो भी, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में ठाकुर जी आ गए हो आपके दरवाजे पे, वहां अपना सब सम्मान छोड़ के उनके लिए आदर करो, उनका सम्मान करो। तो नारद जी ने खूब सेवा करी संतों की और उनकी कृपा फल ऐसा मिला कि अगले जन्म में नारद जी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए और श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें वीणा दी और 4 श्लोक दिए। श्री नारद जी ने वही 4 श्लोक व्यास जी को प्रदान करे। श्री व्यास जी ने उन 4 श्लोकों से भागवत की रचना करी। श्रीमद् भागवत की रचना हो गई और अपने शिष्यों को कहा जहाँ भी सुखदेव मुनि बैठे हों जाकर के उनको ये मंत्र सुनाओ, भागवत के मंत्र सुनाओ। इनमें बड़ी ताकत है। बड़े बड़े निर्गुणों को मानने वाले लोगों को इस भागवत ने भगवान के रस से जोड़ दिया। तो शिष्य गण जाते और जंगल में सुखदेव जी जहाँ बैठे होते जानबूझ के वहीं उनके कान के पास बैठ के श्लोक सुनाते कि इनको करंट लगे कैसे भी, इनके मन में ये रस आए कैसे भी। और तब एक दिन भागवत के 10वें स्कंद के एक श्लोक को सुनाया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम। जानते भगवान के स्वरूप में बड़ी ताकत है। अगर इस दुनिया में किसी को कुछ आकर्षित करने का मन है ना, कुछ खींचने का मन है, चुराने का मन है, तो इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसमें है? 2 चीज में। एक तो भगवान के नाम में और दूसरा भगवान के स्वरूप में। भगवान का स्वरूप किसी को भी आकर्षित कर सकता। भगवान ने ऐसे ही नहीं कृष्ण रूप में अपना रूप इतना सुंदर बनाया, इसलिए बनाया कि जब किसी का मन चुराना हो, मन अपनी ओर करना हो, मन दुनिया से हटा के अपनी ओर लगाना हो, तो कैसे लगाएंगे? बोले रूप को दिखाएंगे, रूप को दिखा करके उसका मन चुराएंगे। ठाकुर जी के पास उनका रूप ही उनका अस्त्र है। उनको अस्त्र लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने सारे अस्त्र बाकी देवी देवताओं में बांट दिए। भगवान विष्णु का आप लो अपना सुदर्शन, महादेव को कहा आप लो अपना त्रिशूल, देवी मैया को कहा आप अपना जो अस्त्र लेना वो ले लो। ठाकुर जी से पूछा आप क्या लोगे? भगवान ने कहा हमको अस्त्र की जरूरत ही नहीं है, मारने के लिए हमारी आंखें ही काफी है, मारने के लिए हमारे नेत्र ही काफी है, मारने के लिए हमारी मुस्कान ही काफी है। इसलिए भगवान को अस्त्र शस्त्रों की, बाण तलवारों की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी तो अपने स्वरूप से ही सबका चित्त आकर्षित करते हैं। तो महापुरुष जिन्होंने देखा ठाकुर जी के स्वरूप को, उन्होंने गुणगान किया कि देखो ऐसा स्वरूप है भगवान का। तो ऐसा अद्भुत वर्णन किया, भगवान के स्वभाव का भी वर्णन किया। भैया दुनिया में अच्छा रूप पा लेना बड़ी बात नहीं है, अच्छा रूप पा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और
आजकल तो कलयुग भी है, अच्छा रूप ना भी हो तो भी टेक्नोलॉजी बढ़िया बढ़िया आ गई है अच्छा रूप बनाने की। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी तो वही है जो माताएं जाती हैं पार्लर में, घुसती है पूर्ण अमावस्या का चांद और निकलती है पूर्णिमा का चांद बनके। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी तो वही है। घर वाले भी घबरा जाते हैं कि ये हुआ क्या एक ही घंटे में। तो आजकल बाहरी खूबसूरती बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रूप अच्छा हो जाना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। और रूप कितने कितने समय तक आकर्षित करेगा, कितने ही समय तक आकर्षित करेगा। एक दिन फिर आकर्षित करने के लिए स्वभाव का होना आवश्यक है। ठाकुर जी का स्वभाव आकर्षित करने वाला है।